गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। एक आध्यात्मिक संत, एक वात्सल्य का झरना आचार्य विमल सागर जी महाराज, जब भी उन्हें किसी को आशीर्वाद का हाथ उठाया, उस हाथ ने ये नहीं देखा कि हाथ स्त्री पे है या पुरुष पे है, वो स्थित प्रज्ञ आचार्य थे, ध्यान रखना है। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से चले। सोनागिर उन्हें प्राणों से प्यारा था। अधिकतर समय उन्होंने सोनागिर में बिताया। जिस दिन उनका विहार होने लगा, किसी श्रावक ने कहा कि महाराज आप सोनागिर से सम्मेद शिखर जा रहे हैं। आचार्य विमल सागर ने कहा कि अवश्य सम्मेद शिखर जा रहा हूं। कब लौटोगे महाराज सोनागिर? विमल सागर महाराज ने उसके कंधे को थपथपाया, बोले पगले तू कैसी बातें करता है, मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूं? बोले सम्मेद शिखर। बोले सम्मेद शिखर से लौटा थोड़ी जाता है। सम्मेद शिखर तो ऐसी जगह है जहां से वापिस आने का भाव नहीं किया करता है। मैं रिटर्न की टिकट लेकर थोड़ी जा रहा हूं। मैं गया तो फिर गया। मालूम है आपको, सम्मेद शिखर जाओ तो उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है गया। पड़ता है कि नहीं? ये माता जी जो बैठी हैं गया की हैं, ध्यान रखना। एक गया स्टेशन पड़ता है। मैंने कहा शिखर जी से पहले गया क्यों पड़ा? बोले इसलिए पड़ा जो सम्मेद शिखर गया तो फिर गया, लौट करके फिर वापिस मैं शिखर जी से लौटने की। लोग कह रहे मेरे भक्त महाराज शिखर जी चलो, शिखर जी चलो। मैंने कहा लौटाना मत, ध्यान रखना। गया तो फिर आचार्य विमल सागर जी सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट कर नहीं आए, वहीं से परम धाम को प्राप्त हो जाया करते हैं, ध्यान रखना है। पारसनाथ गए तो फिर गए, अजितनाथ गए तो फिर गए, चंदा प्रभु गए तो फिर गए, हमारे 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट करके वापिस नहीं। सम्मेद शिखर लौटने की जगह है क्या? सम्मेद शिखर तो परम धाम को जाने का एक खुला हुआ रास्ता हुआ करता है। सम्मेद शिखर भारत में ऐसा स्थान है जहां से मोक्ष के दरवाजे खुला करते हैं, ध्यान रखना है। जहां से सीधी मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती। ऐसे समय भी भावना रखता हूं भगवान जब जीवन का अंत समय हो तो सम्मेद शिखर की पहाड़ियों पर हमारे जीवन का विसर्जन होना चाहिए। जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। सोचना है आपको, विचार करना है, शुभ संकल्प है। वो शिखर जी गए, यहां से जैसे ही शिखर जी पहुंचते हो बेटा फोन लगाता है, पापा कैसे हो? बेटा अच्छे से पहुंच गया। पापा अच्छे से यात्रा करना, कोई चिंता मत करना। बोले बेटा चिंता मत कर, मैं परसों ही आ रहा हूं। धत तेरे की, बेटा कह रहा वहीं रहो, बाप कह रहा है मैं आ रहा। अशुभ संकल्प, ध्यान रखना। पवित्र स्थानों से कोई लौटता है क्या? वहां की धूली में लौटने का मन करता है, वहां से लौटने का मन नहीं करता। सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकरों की पावन पवित्र भूमि है। निवेदन है आपसे, अशुभ संकल्प मत करो कभी जिंदगी में। कैसे भी क्षण आ जाए ये मत कहना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं मरेंगे। हम जब भी प्राण छोड़ेंगे तो ऐसी आत्महत्या करके नहीं, हम प्राण छोड़ेंगे समाधि और संधारा से अपने प्राण छोड़ेंगे। मरते दोनों हैं, एक संत भी मरता है और एक श्रावक भी, संसारी भी मरता है। दोनों की मौत में अंतर मालूम है? जो संसारी मरता है ना, जब मर जाता है तो उसे लिटा के ले जाते हैं या बिठा के? बोलो बोलो।
लिटा के ले जाते हैं ना, और संत जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं? बिठाकर। इसका मतलब मालूम है? लिटा के इसलिए ले जाते हैं कि सोते सोते पैदा हुआ, सोते सोते जिया और सोते सोते दुनिया से चला गया। और संत सोते पैदा होते हैं लेकिन जाग कर जीते हैं और जाग कर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। जिंदा आदमी बैठता है, मुर्दा आदमी लेटा करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक संसारी की मौत और एक सन्यासी की मौत, वो देखा है कभी? गोबर का जिससे बाटी बनाते हो, क्या बोलते हो? कंडा। कंडा ही बोलते हैं ना, कि कुछ और बोलते हो? तुम्हारे मेवाड़ में कंडा ही बोलते हैं ना? ठीक है, एमपी और मेवाड़ की दोस्ती पक्की, ध्यान रखना है। तुम भी कंडा बोलते, हम भी कंडा बोलते हैं। जो गोबर का कंडा बनता है ना, उसमें यदि बाल उलझ जाए सूखे कंडे में, तो खींचो तो बाल टूट टूट जाता है, लेकिन कंडे को छोड़ता नहीं है। ये मौत संसारी की है। अंत समय तक परिवार नाम गिनता है, परिवार में लीन रहता है। और एक सन्यासी की मृत्यु कैसे होती है? जैसे एक मक्खन का गोला होता है ना, उसमें बाल उलझ जाए और फिर बाल खींचो तो न मक्खन बिखरता है न बाल टूटता है। ऐसी मृत्यु किसी की होती है तो वो सन्यासियों की मृत्यु हुआ करती है मेरे भाई। जैसे कोई सांप केचली छोड़ दिया करता है, बाल मक्खन को छोड़ दिया करता है, वह मृत्यु यदि किसी की होती है उसे सन्यास मरण कह करके पुकारा जाता है। ध्यान रखिए। मान्य ऐसी मौत की कल्पना करो कि संथारा करेंगे, मर जाएंगे नहीं। निवेदन है, 3 चीज झटके में होती हैं। सूत्र बांध लेना गांठ। 3 चीज झटके में। पहली चीज दान। अभी विनोद जी किसी के घर घर जाए ना पैसा मांगने, चंदा, तो 10 बात सुनाएंगे और 1000, 2000, 11000 पकड़ाएंगे। ध्यान रखना। अरे तुम तो करते ही रहते हो, यहाँ तो महाराज आते ही रहते हैं, क्या जरूरत है टाउन हॉल में पंडाल लगाने की, क्या जरूरत है इतना खर्चा। मुझे मालूम है तुम्हारे सब डायलॉग, ध्यान रखना है। इतने महंगे महाराज लाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। 1000 बात सुनाएंगे, 10,000 पकड़ाएंगे। ध्यान रखना। लाख बात सुना के 10,000, वो भी मुंह बना के जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया। मैंने कहा विनोद किसी के घर नहीं जाना है, पुलक सागर आया है, पैसा मांगने नहीं जाना। लक्ष्मी दौड़े दौड़े अपने पंडाल में स्वयं चल करके आएगी। ध्यान रखना है। मान्यवर एक बात याद रखिए, यदि आप किसी के घर पैसा मांगने जाओ 10 बात सुनाएगा। वो वही व्यक्ति जो 10 बात सुनाता है, वही यदि सभा में आ जाए और यहां बोलियां लगाई जाए और झटका लग जाए, तो जो 10,000 नहीं देता था वो 10 लाख दे करके यहां से चला जाता है। ध्यान रखना। दान झटके में होता है। ध्यान रखना। जितनी पब्लिक उतनी बोली। यही चौमासा मंदिर में कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला था। ध्यान रखना है। मान्यवर सोच बड़ी करो, सोच बड़ी होना चाहिए। दुनिया तो आएगी, ध्यान रखना। आती झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। दान झटके में होता है। तुम सोचो कि आज नहीं कल दे देंगे, कल कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना। दूसरी बात, सन्यास, ये भी झटके की चीज है। मन में भाव जगे तुरंत छोड़ने का। ये नहीं कि ले लेंगे, बच्चे की शादी हो जाए, बुढ़ापा है, अभी बहुत लंबी उम्र है, बच्चों को सेटल करना है, पोते को सेटल करना, बहानेबाजी, बहानेबाजी। ध्यान रखना। सन्यास जिसे लेना है वो झटके में ले लेता है। मेरे गांव में आचार्य विद्यासागर जी महाराज पधारे। मुझे धर्म से इतना लगाव नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं था उनके आने के बाद जगह। पहली बार मेरे गांव में महाराज पधारे, गांव के लोग उन्हें लेने के लिए गए। पिंडरई एक गांव है जहां मेरा पैतृक गांव है, वहां महाराज विराज रहे थे। मैं भी गया, मैंने श्रीफल चढ़ाया कि गुरुदेव हमारे छोटे से गांव बरगी नगर में आप पधारिए। महाराज मुस्कुरा दिए, आ गए। हमारे घर के परिवार के लोगों ने कहा कि आहार दो। मैंने जिंदगी में किसी को आहार नहीं दिए थे।
मैंने कहा ये लफड़ा नहीं, विनोद जैसे ही था, लक्षण तो एक ही है, ध्यान रखना। मैंने कहा ये सब लफड़े अपने को नहीं आते हैं। बोले धोती दुपट्टा पहनो। मैंने कहा नहीं होगा। अरे बोले इतने बड़े महाराज आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, तुम इनको आहार नहीं दोगे? मैंने कहा ये सब अपन ने किया ही नहीं कभी। बोले नहीं, आज तुमको आहार मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए आज तू आहार देगा महाराज को। मैंने सुना कि बड़े बड़े लोगों के आहार लेते हैं, धनपतियों के आहार लेते हैं। समाज है, चार मुंह चार तरह की बातें करते हैं। बोले वहां आहार लेते हैं। मैंने कहा मैं तो धनपति नहीं हूं, मेरे यहां कैसे आहार लेंगे? बोले कुछ भी हो नाटक मत कर, धोती दुपट्टे पहन, आहार दे। मान्यवर, मैंने कहा सब इतनी जिद कर रहे हैं, चलो दे लेते हैं अपन भी, क्या होता है। धोती दुपट्टे पहने। मेरे मन में आया कि देख तू अपनी किस्मत आजमा, यदि आज महाराज यहां आ गए तो बोल महाराज को क्या देगा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा एक संकल्प करता हूं, मुझे मालूम था 100% कि मुझसे तो पड़गाहन नहीं होगा, जिंदगी नहीं आएंगे मेरे पास, बड़े बड़े सेठ खड़े हैं। तो मैंने ले दिया, मुझे थोड़ी मालूम था ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा यदि महाराज मुझसे पड़क गए, मेरे बाजू में एक और व्यक्ति थे, अशोक जी जैन उनका नाम था। मैंने कहा देख अशोक जी, यदि मेरे से महाराज पड़क गए तो मैं सन्यास ले लूंगा, घर छोड़ दूंगा, ध्यान रखना है। और भीतर 100% था, नहीं नहीं डायलॉगबाजी थी ये तो, अंदर से थोड़ी था कुछ। और मैंने क्या देखा, महाराज मंदिर से निकले और आचार्य महाराज मेरे सामने आकर के खड़े हो जाया करते हैं। मैं शुद्धि बोलना भूल गया, मैं हड़बड़ा गया। मेरे मन में कहा कि बेटा गया काम से, निपट गई फाइल, आ गए ये तो आके खड़े हो गए, ध्यान रखना। उनका पड़गाहन किया, आहार दिया। आहार के बाद महाराज एक स्कूल में रुके थे जहां मैं पढ़ता था, कमंडल लेके छोड़ने गया। मैंने कहा महाराज, सबको भगाया महाराज ने कि उठो सामायिक का समय है। मैं बैठा रहा, मैं गया, महाराज बोले उठो, तुम क्यों बैठे हो? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले ऐसे नहीं जाते हैं साथ में, कौन हो तुम? मैंने कहा मैं यहाँ का आपका भक्त हूँ, अनन्य भक्त, और मैंने संकल्प लिया है कि आप पढ़ेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा, सन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। मैंने कहा महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कसम मत तोड़वाइए आप। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर मेरे संकल्प का क्या होगा? उन्होंने कहा क्या करते हो? उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट हो, उसके बाद आना और रोज मंदिर जाओ, रोज अभिषेक करो, रोज पूजा करो। मैंने कहा महाराज ये करना पड़ेगा। बोले हाँ, नहीं तो मैं रखूंगा नहीं तुमको। पानी छान करके पीना। स्कूल में जाता, शर्म आती, लोग हंसते, रुमाल लगाता, नल में लोग मजाक बनाते, पंडित आया, पंडित आया। और हमारा स्कूल तो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। ये बैठे ना प्रतिमा सागर लास्ट वाले, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो एक ही क्लास पढ़े मेरे साथ, बाकी फिर गायब हो गए, मैं पढ़ते रहा। ध्यान रखना, विचार करना। मैंने कहा महाराज ये रुमाल उबाल लगाना बहुत गड़बड़ है। बोले नहीं लगाना पड़ेगा, नियम है, रात्रि भोजन त्याग कर, देव दर्शन कर, पानी छान कर पी, 3 साल बाद आके मुझसे मिल। मान्यवर, वो ऐसा बीज बोया, संकल्प बोया कि नहीं, निर्णय हो गया कि वचन दे दिया, अब घर छोड़ना है तो घर छोड़ना है। और बाद में 2 साल बाद मैं घर छोड़कर आचार्य विद्यासागर जी से ब्रह्मचारी बनकर के साधना कर, मेरे संकल्पों की परीक्षा हुई। 9 माह में महाराज के छत्र छाया में रहा, ब्रह्मचारी बनकर रहा। अहमदाबाद में मैंने पढ़ाई की, अध्ययन किया शास्त्रों का। एक दिन महाराज मेरे शरीर में व्याधि हो गई, मेरी एक किडनी, मुझे 23-22 साल तक पता नहीं था कि मेरी एक किडनी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो जी रहा था बड़े आराम के साथ। अहमदाबाद में मेरी तबीयत बिगड़ी, यूरिन में ब्लड और पस आने लगा, लोग घबरा गए। मैं ब्रह्मचारी उस समय छोटा सा था, दुबला पतला, ऐसा पेटू राम तो था नहीं, सभी पड़ गया है, बिल्कुल दुबला पतला, पेट और पीठ एक ही थी, काले काले बाल थे, दुबला पतला सा ब्रह्मचारी था। 22 साल की उम्र थी।
लोगों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी आपको क्या बातों नहीं, तो मैं शुरू से हूं लोगों को चेले बनाने में माहिर था, ब्रह्मचारी में ही बना लिया करता था। 2-4 तो मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। हंसी मजाक करते हुए भक्त बने। भक्त सीरियस हो गए कि ये क्या समस्या है। जांच कराई। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि सोनोग्राफी क्या होती है। घर में था तो कभी अस्पताल भी नहीं गया। निकलने के बाद मैंने देखा अहमदाबाद के क्लिनिक में मेरी इलाज हुआ। अजितनाथ मंदिर शाहपुरा में मैं रहता था, वहां पर जाकर जब मैंने देखा, जांच कराई, डॉक्टर 1 घंटे से जांच कर रहा, वो देख रहा है। बोले आप जिंदा क्यों हो? उनका जिंदा क्यों हूं? जी रहा हूं तो जिंदा हूं। बोले आपकी एक किडनी है, दूसरी किडनी नहीं है, और जो एक है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। ध्यान रखना, आपको अपनी किडनी पर ध्यान देना चाहिए और दिन में 4 से 5 बार पानी पीना चाहिए। पानी की संख्या बढ़ाओ, तुम्हारा इलाज होगा। और वक्त पड़ा तो किडनी बदली जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिसने 22 साल में जाना नहीं। हकीकत बताऊं उदयपुर वालों, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि किडनी होती क्या है, किडनी का क्या काम हुआ करता है। कभी अपने को कुछ काम ही नहीं पड़ा जिंदगी में अस्पताल का। उन्होंने कहा एक बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। राजेश ब्रह्मचारी जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे इलाज के लिए मुझे बंबई भेजा कि बंबई में जाकर तुम इलाज कराओ, किडनी ट्रांसप्लांट करना हो तो करना पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं गुरुदेव के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उस समय महाराज बीना वारह में विराजमान थे। मैं उनके पास गया। मैंने कहा महाराज, बोले क्यों आए? पढ़ाई हो गई? मैंने कहा नहीं महाराज, ये समस्या लेकर आया हूं, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके